अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम जा रहे हैं मंडी यजमान, जो कि बहावलपुर से तकरीबन 32 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। तो हम निकले हैं बहावलपुर से और मैं जा रहा हूँ यजमान रोड पे। यजमान मंडी तक ये रोड जो है ये वन वे है और इसे तकरीबन अभी कोई 3 साल हुए हैं और ये रोड जो है ना वन वे हुई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अड्डा 13 सोलिंग पे और अड्डा 13 सोलिंग जो है वो बहावलपुर से तकरीबन कोई ना 7-8 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। तो हम गुज़र रहे हैं अड्डा 13 सोलिंग और ये रोड जो है इसे 3 साल हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त रोड बनी हुई है और ये यजमान की तरफ जा रही है। तो पहले तो ये सिंगल रूट था सारा, तो ये सिंगल रोड थी, उसी पे ट्रैफिक आती थी, उसी पे जाती थी और काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो अब जो है ये डबल रोड है और ये पूरी तहसील मंडी यजमान और इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं उन्हें काफ़ी इस रोड बनने से फ़ायदा हुआ है। बहावलपुर से यजमान की तरफ जाते हुए ये पहला अड्डा आता है जिसे अड्डा 13 सोलिंग कहते हैं और इसके साथ ही जो DH बहावलपुर है वो भी इसके साथ ही इसकी आबादी को टच करता है। तो ये समझ लें कि ये बहावलपुर का ही इस टाइम जो है ना वो शहर का ही पार्ट बन चुका है। तो फ्रेंड, अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, रवां दवा हैं। तो फ्रेंड, ये जो अब मिलादा फरमा रहे हैं आगे जो कस्बा या अड्डा आ रहा है, इसको अड्डा 42 अड्डा 42 अड्डा बोलते हैं और ये 42 चक 42 गांव है साथ में, तो ये उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो ये एक छोटा सा कस्बा और अड्डा है। यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो सारी मिल जाती हैं और इसको काफ़ी देहात लगते हैं, काफ़ी गांव हैं इसके आसपास में। और ये बहावलपुर और तहसील मंडी यजमान के तकरीबन मिड में ही बनता है। तो अब हमने अड्डा जो है ना वो पीछे छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं यजमान की तरफ। फ्रेंड, फैसलाबाद में आप जो गांव वहाँ आपने देखे होंगे तो वहाँ जीम बे काफ बे लगता है नंबर के साथ। तो यहाँ तहसील जो मंडी यजमान है इनके गाँव के साथ जो ना DB इस्तेमाल होता है और जो यजमान तहसील में जो शहर के करीबी एरिए हैं यहाँ पर DB और जो शहर से दूर हैं वहाँ DN भी लगता है साथ में। तो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं अड्डा सोकड़ मेंढर पर और ये मंडी यजमान से तकरीबन 6 किलोमीटर के फ़ासले पर है। और ये सोकड़ मेंढर हम जैसे ही गुजरेंगे तो हम समझ लें कि शहर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। फ्रेंड, मैं बहावलपुर से निकला था 11 बजे। तो हवा भी आज काफ़ी तेज़ है और कुछ सर्दी भी कुछ ज़्यादा है। तो 2-3 दिन तो पहले जो थे वो थोड़ा सा मौसम गर्म था, तो आज जो है काफ़ी ठंड है। फ्रेंड, हम इंटर कर रहे हैं यजमान में और ये मंडी यजमान अब काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है। तो आज से 10-20 साल पहले जो है ना वो शहर शुरू होता था नहर गुज़रने के बाद। तो अभी हम जो हैं वो इसके साथ ही 56 DB है तो शहर के मलका, तो वहाँ से गुज़रकर हम पहुँच रहे हैं नहर की तरफ और समझ लें कि हम नहर वाले पुल पे आ चुके हैं और यहाँ रुकते हैं। मैं पहुँच गया हूँ मंडी यजमान और मैं खड़ा हूँ मंडी यजमान नहर के ऊपर और यहाँ से जो है ना मेन शहर शुरू हो जाता है। तो ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं पीछे, और ये मंडी यजमान है और ये मैं खड़ा हूँ नहर के पुल के ऊपर और आगे चलते हैं सिटी के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं गल्ला मंडी को और मेन बाज़ार और सदर बाज़ार को। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं बाज़ार के अंदर और शहर को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड, ये यजमान वाली नहर है और शहर में इंटर होते ही ये नहर आती है और ये नहर जो है वो सूखी हुई है। तो अब जो है ना पानी की बंदी चल रही है और यहाँ पर जो है ना अभी नहर सूखी हुई है और पीछे जो है दरियाओं में भी पानी कम आ रहा है। फ्रेंड, ये फुवारा चल रहा है और मेरे बैक एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा पानी का फुवारा।
और ये काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। और ये ट्रैफिक आ रही है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, वो भावलपुर से आ रही है और ये काफ़ी ज़ोरों शोर से फुहारा चल रहा है। ये नहर के ऊपर है, आप जैसे ही शहर में इंटर होते हैं तो ये फुहारा चल रहा है। फ्रेंड अब चलते हैं यहाँ से आगे, नहर से शहर की तरफ मूव करते हैं और शहर को विज़िट करते हैं। जैसे ही हम नहर क्रॉस करते हैं तो मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको एक रोड नज़र आ रही है, ये मरोट और फोटाबाज की तरफ जाती है। तो मंडी यदमान के करीब तरीन एक कस्बा आता है कुड वाला बंगला, ये उसकी तरफ भी जाती है। फिर आगे चोलस्तान और उस वहाँ से होती हुई मरोट और फोटाबाज की तरफ निकल जाती है। फ्रेंड यदमान जनूबी पाकिस्तान के ज़िला भावलपुर की एक तहसील है और ये सतह समंदर से 115 मीटर या कि 380 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यदमान को सराय चोलस्तान का गेटवे भी कहा जाता है और यदमान तकरीबन 8 से 9 दहाइयाँ पुराना शहर है। ये भावलपुर से तकरीबन 32 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। यहाँ से चोलस्तान का आगाज़ भी होता है। फ्रेंड यदमान शहर आबाद करने का मकसद भी चोलस्तान को इंतज़ामिया यूनिट में लाना था। फ्रेंड अब हम आ गए हैं पुराने लारी अड्डे में और ये पुराना लारी अड्डा 1995 में ऑपरेशनल था, तो अब एक अड्डा और बन गया है, उसे न्यू लारी अड्डा कहते हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। तो अब हम चलते हैं मेन बाज़ार के अंदर और यहाँ से मुड़ते हैं और मुड़ के मेन बाज़ार का विज़िट भी करते हैं और देखते हैं कि मेन बाज़ार कैसा है मंडी यजमान का। फ्रेंड 1984 में यजमान मंडी ने तहसील का दर्जा हासिल किया और यहाँ पर तमाम महकमों और तहसील सतह पर दफातर कायम किए गए, जिसमें पुलिस, ज़राअत और तालीम, खुराक, जंगलात वगैरह के ऑफिस शामिल थे। तो फ्रेंड आप ये देख रहे हैं मेन बाज़ार के अंदर और ये आप मिलादा फरमा रहे हैं दोनों साइडों पे यानी कि शॉप्स हैं और कपड़ा, जूते और ज़रूरत ज़िंदगी की यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और यहाँ यानी कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की आप ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। फ्रेंड मंडी यजमान को चोलस्तान का दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो तहसील मंडी यजमान जो है वो जो इसका चोलस्तान है वो इंडिया के बॉर्डर राजस्थान के साथ जा लगता है। तो फ्रेंड अब हम पहुंच चुके हैं कच्ची मंडी में। तो ये कच्ची मंडी है, मैंने तो यहाँ गल्ला मंडी नहीं देखी, लेकिन सुना है कि यहाँ भी गल्ला मंडी लगा करती थी। तो ये कच्ची मंडी है और ये फाउंटेन एक बना हुआ है। हम इसके ऊपर से राउंड अबाउट घूमकर वापस एक गली में जाते हैं और फिर हम निकलेंगे जो है वो थाना बाज़ार वाली गली में। तो यहाँ से हम निकलते हैं। तो फ्रेंड ये आगे छोटी छोटी गलियाँ हैं और हम निकल रहे हैं, सामने एक पार्क है इस रोड पर। तो जहाँ ये पार्क बना है यहाँ पर कोई 10-20 साल पहले एक बहुत बड़ा तालाब था, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है शहर का वो कड़वा है और यहाँ से शहर को पानी जो है ना वो सप्लाई किया जाता था। तो ये अब पार्क में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कोई और नेमल बदल कर लिया होगा, तो यहाँ पर जो है ना वो पार्क ख़त्म कर दिया गया है। फ्रेंड हम पहुँच चुके हैं थाना मोड़ पर और यहाँ पर जो है वो मंडी यजमान का थाना है सिटी का। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी गल्ला मंडी, जिसको पक्की गल्ला मंडी कहते हैं, उस तरफ। और यही रूट जो है आगे टेल वाला, चंदन पीर और जो देहाती एरिए को भी ये जाता है। तो हमने अभी जाना है गल्ला मंडी, तो हम निकलते हैं सीधे। तो मेरी जो है ना राइट साइड पर अगर मुड़ेंगे तो हम लारी अड्डे की तरफ चले जाएंगे या टेल वाला और चनन पीर की तरफ चले जाएंगे। तो हमने जाना है यहाँ से सीधे। तो अब हम सीधे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं गल्ला मंडी की तरफ।
फ्रेंड इधर गल्ला मंडी भी है और गवर्नमेंट हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल भी इधर ही है और बच्चों के लिए कॉलेज जो है, डिग्री कॉलेज, वो भी इधर ही है। तो अब हम आ गए हैं गल्ला मंडी के बिल्कुल करीब और हम चलते हैं, ये वाला जो आगे गेट नज़र आ रहा है यहाँ से हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर इसको विज़िट करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी अजनास आई हुई हैं। तो फ्रेंड चलें गल्ला मंडी के अंदर चलते हैं। तो इसके काफ़ी गेट हैं लेकिन हम इस गेट से अंदर गए हैं। तो अभी तो हमें जो है ना गुड़ नज़र आ रहा है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, तो गुड़ काफ़ी मंडी में पड़ा हुआ है। और जो है फ्रेंड मंडी में गुड़ और शक्कर जो है वो तो काफ़ी नज़र आ रही है और बाकी ये जिनास जो है ना वो नज़र नहीं आई। तो चलें यहाँ से हम राइट मुड़ते हैं। तो सुबह सुबह बोली भी लगती होगी, अभी इतना रश वगैरह नहीं है। फ्रेंड अब हम आ गए हैं सदर बाज़ार के अंदर और हम पुराने लारी अड्डे की तरफ से बाज़ार के अंदर इंटर हुए हैं और नए लारी अड्डे की तरफ से हम बाज़ार से बाहर निकलेंगे। तो वीवर्स 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक यज़मान शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान बनने से लेकर 1955 तक यज़मान और भावलपुर के दरमियान जो सड़क थी वो कच्ची ही थी और कच्ची रोड के ऊपर ही एक बस चला करती थी। तो इसके बाद इसे मेटल रोड में तब्दील कर दिया गया। तो फ्रेंड आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदर बाज़ार और मेरे दोनों तरफ जो है ना आप को नज़र आ रही होंगी शॉप्स और यहाँ पर भी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं। तो ये सदर बाज़ार इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि ये टच करता है दोनों तरफ से लारी अड्डों को। तो एक तरफ न्यू लारी अड्डा और एक तरफ पुराना लारी अड्डा है। तो आने वाले जो ख़रीदार या ज़रूरतमंद जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, लोग गाँव से आते हैं, तो उन्हें ये फ़ायदा होता है कि वो इसी बाज़ार से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और वापस लारी अड्डे की तरफ चले जाते हैं। फ्रेंड जो तहसील मंडी यज़मान है तो ये ज़री एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा काश्तकारी की जाती है और इसका बहुत सारा रकबा चोलस्तान पर मुहित है। वहाँ माल मवेशी पाला जाता है और वो जो है वहाँ उनके गोश्त और दूध से फ़ायदा हासिल किया जाता है। मैं हूँ मौजूद मंडी यज़मान के लारी अड्डे में और ये नया लारी अड्डा है और इसको न्यू लारी अड्डा बोलते हैं। ये 1992 में इसको बनाया गया था और ये आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। फ्रेंड अब मंडी यज़मान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें और सहूलतें मौजूद हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।